The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है. एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूडेड नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. With sweat. तो स्वेट से शुरू करते हैं. स्वेट भी आपका एक बायोलॉजिकल नेचर का फ्लूइड है. तो स्वेट फ्लूइड हमारी बॉडी क्यों प्रोड्यूस करती है ये आपको जानना ज़रूरी है. स्वेट एग्जैक्टली व्हाट इज स्वेट ये आपको पता होना चाहिए. तो इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं एंड देन फिर हम फर्दर कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे. तो व्हाट इज स्वेट या स्वेटिंग क्या होती है. स्वेट क्या होता है. स्वेट इट इज़ अ फ्लूइड. या जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग इज़ अ प्रोसेस. स्वेटिंग क्या है. स्वेटिंग इज़ अ प्रोसेस और इस प्रोसेस में द बॉडी प्रोड्यूसेस अ फ्लूइड. ये बॉडी फ्लूइड प्रोड्यूस कर रही है एंड आर सीक्रिएटेड बाय द स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड्स सीक्रिएट कर रहे हैं इन फ्लूइड को इन द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग. तो स्वेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें स्वेट ग्लैंड्स कुछ फ्लूइड प्रोड्यूस करती है एंड उन्हें रिलीज करती है इन द स्किन ऑफ मैमल्स. तो मैमल्स के स्किन में पोर्स, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं. उन पोर्स से स्वेटिंग की प्रोसेस होती है. तो स्वेटिंग के प्रोसेस में एक फ्लूइड स्वेट ग्लैंड्स से रिलीज होता है और एक्सक्रीट होता है ऑन द सरफेस ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स. तो मैमल्स के स्किन में ये स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि स्वेटिंग की प्रोसेस करते हैं. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज प्रेस्पिरेशन. और इस प्रोसेस को हम और कौन से नाम से जानते हैं. प्रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं. स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड. स्वेट कौन प्रोड्यूस करता है. स्वेट प्रोड्यूस करती है स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करती है और सीक्रेट भी करती है. These glands are also known as pseudoreferous और pseudor और paros gland. जो ये words हैं, these words are of Latin origin जिनका meaning होता है sweat. तो लैटिन वर्ड से ये ओरिजिनेट हुए हैं. दीज ग्लैंड्स आर स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्किन सरफेस में और स्किन में प्रेजेंट होते हैं. हम अभी डायग्राम देखेंगे उसमें वो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि स्किन सरफेस पे ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं. These glands are a type of exocrine glands. ये glands कौन से नेचर की glands होती हैं. These glands are of exocrine glands. exocrine नेचर की exocrine glands होती हैं. स्कूल में पढ़ा है exocrine and endocrine glands. तो जिन बच्चों ने बायो नहीं पढ़ा है स्कूल में, तो exocrine glands वो glands होती हैं जो भी केमिकल सब्सटेंस और जो फ्लूइड ये प्रोड्यूस करती है वो एक्सटर्नल लेवल पे या फिर बाहर सिक्रिएट करती है. जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो इंटरनली वो फ्लूइड्स और केमिकल सिक्रिएट करती है. तो जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं एंड दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस एंड सीक्रेट सब्सटेंस ऑन टू द एपिथेलियल सेल्स बाय द मीन्स ऑफ डक्ट. डक्ट की मीन से जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है थ्रू द मीन्स ऑफ डक्ट एपिथेलियल सरफेस पे अपना सीक्रेशन और फ्लूइड और केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं. इसके अलावा जो ह्यूमंस होते हैं, इन ह्यूमंस एक्राइन ग्लैंड सीक्रेट वाटर रिच सीक्रिएशन इन विच रिजल्ट इन स्वेटिंग. तो ये जो ग्लैंड्स है ये एक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. ये कैसा वाटर रिच सीक्रिएशन सीक्रिएट करती है
और ये क्यों होता है? थर्मो रेगुलेशन के लिए। थर्मो रेगुलेशन एक ये प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी बाहर के इन्वायरमेंट पे खुद को रेगुलेट करके रखती है, या फिर हम कहते हैं जो होम्योस्टेसिस की प्रोसेस है। आपने कभी देखा होगा कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी स्वेटिंग की प्रोसेस बढ़ जाती है, बिकॉज स्वेटिंग की वजह से आपकी बॉडी आपका जो बॉडी प्रोसेस है वो आपकी बॉडी को कूल डाउन रखना चाहता है बाहर के इन्वायरमेंट को देखते हुए। तो ये थर्मो रेगुलेशन की एक प्रोसेस होती है। An adult can secrete up to 2 to 4 liters of sweat per hour. Per hour you can secrete 2 to 4 liters of sweat, और एक दिन में you can excrete 10 to 14 liters of sweat. But जो children होते हैं जिन्होंने अभी puberty attain नहीं करी है, उनमें sweating comparatively less होता है as if we are comparing with an adult. तो अडल्ट के कंपैरिजन में चिल्ड्रंस को स्वेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप आ जाओ स्ट्रक्चर पे तो ये आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये आपके स्वेट पोर्स हैं, ये स्वेट ग्लैंड्स हैं, यहाँ से स्वेटिंग की प्रोसेस होती है। और ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स एक तरीके के स्वेट ग्लैंड्स, तो दो तरीके के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, एक तो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, दूसरे एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनसे स्वेटिंग की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे स्वेट का प्रोडक्शन भी होता है, प्रोडक्शन एंड सीक्रिएशन, ये दोनों प्रोसेस इन ग्लैंड्स के थ्रू होती है। कब कोई पर्सन एक्सेसिवली स्वेट करता है, तो कुछ ऐसे कंडीशंस है जिन कंडीशंस में कोई पर्सन एक्सेसिवली स्वेट कर सकता है। तो इन कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या कैफीन, अगर कोई इफ समबडी इज हाई ऑन कैफीन और अल्कोहल, तो उस सिचुएशन में दैट पर्सन कैन स्वेट एक्सेसिवली। कैंसर पेशेंट एक्सेसिवली स्वेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, इमोशनल या स्ट्रेसफुल कोई सिचुएशन है तब, एसेंशियल हाइपर हाइड्रोसिस। तो हाइपर हाइड्रोसिस एक सिचुएशन होती है जिसमें स्वेटिंग की प्रोसेस एक्सेसिवली होती है। मीन्स कोई भी पर्सन, मेरी एक फ्रेंड है जिसको हाइपर हाइड्रोसिस की प्रोसेस है, तो जब वो कोई भी एक चीज़ बहुत देर तक हाथ में होल्ड करती है, फॉर एग्जाम्पल पर्स उसने पकड़ा हुआ है या फ़ोन अपना पकड़ा हुआ है, तो थोड़े देर में उसका हाथ बिल्कुल भीग जाता है और एक्सेसिवली स्वेट होता है। तो ऐसा उसे मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। गर्मियों में ये ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि स्वेटिंग की प्रोसेस गर्मियों में ज़्यादा होती है, तो उसके हाथों में और जो तलवा जैसे हम कहते हैं, पैर का जो लोअर पार्ट होता है, वहाँ पे हाइपरहाइड्रोसिस की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो किसी पर्सन को अगर हाइपरहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है तो स्वेटिंग ज़्यादा होगी। एक्सरसाइज, फीवर, इन्फेक्शन, इन सब कंडीशन में एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। लो ब्लड शुगर लेवल अगर है तो एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। मेनोपॉज, अगर कोई विमेन मेनोपॉज पे हिट कर रही है तो एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है। स्पाइसी फूड, वार्म टेम्परेचर, विड्रॉल सिम्टम्स, एल्कोहल और नार्कोटिक पेन किलर्स के अगर विड्रॉल सिम्टम्स हैं तो भी आपको एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जब कोई पर्सन कोई पर्टिकुलर केमिकल और फॉर एग्जांपल अल्कोहल और निकोटीन, ये सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हुए कई सालों से आ रहा है, एंड सडनली जब वो उन चीज़ों को छोड़ते हैं तब विड्रॉल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्वेटिंग, नोजिया, हेड पेन और जिसे कहते हैं हेडेक। तो हेडेक हो सकता है, उसमें से एक स्वेटिंग भी हो सकती है। एक्सेसिव स्वेटिंग एक विड्रॉल सिम्टम हो सकता है। अब एग्जामिनेशन आप कैसे करेंगे? एग्जामिनेशन करने के लिए आप ABO एंटीजन के थ्रू एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल दे आर सीक्रेटर्स और कुछ होते हैं नॉन सीक्रेटर्स। तो सीक्रेटर्स कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो अपने स्वेट में एंटीजन सीक्रेट करते हैं। तो आप इम्यूनो केमिकल और इम्यूनो एसेज के थ्रू एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अदर देन दैट आप एग्जामिन कर सकते हैं एंटीजन के अलावा एक और एग्जामिनेशन प्रोसेस है जो कि सेम ये है, डिटेक्शन ऑफ यूरिया बाय जीज मेथड। इसमें सेम आप जो सस्पेक्टेड एक्सट्रैक्ट है उसे एसीटोन के साथ डाइल्यूट करेंगे। एसीटोन के साथ डाइल्यूट करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रोस्कोप में भी आपको स्वेट में भी रोम्बोइक शेप क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे यूरिया के। बट जब आप उसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो यूरिया नाइट्रेट के क्रिस्टल इट्स नॉट दैट प्रोमिनेंट जितने यूरिन के केस में देखने को मिलता है। तो सेम ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दैट ABO एंटीजन आपको देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ सीक्रेटर्स के केसेस में भी आप एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं।
और ये स्वेट का एग्जामिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस हो गई। सो आई होप ये टॉपिक क्लियर है। मैं फिर